एपिसोड 5 की शुरुआत लिनक्स से होती है जो जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एग्जाम में पास होने के बाद रिक लिनक्स से मिलता है। लिनक्स रिक को एग्जाम में पास होने के लिए कांग्रेचुलेशन देता है और रिक से पार्टी भी मांगता है। लिनक्स को पार्टी के लिए रिक के घर आना होता है, इसलिए रिक थोड़ा घबरा जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। लिनक्स जंगल के बीच रिक का घर ढूंढ रहा होता है। रिक ने लिनक्स को अपना आर्मर पहनकर आने के लिए कहा होता है। ये बात याद कर लिनक्स सोचता है आखिर रिक ने ऐसा क्यों कहा। हम देखते हैं कि रिक ने जिस जगह का एड्रेस दिया होता है वो असल में डेमन लॉर्ड का कासल होता है। ये देखकर लिनक्स थोड़ा डर जाता है। लिनक्स हिम्मत करके कैसल की गेट पे लगी बेल को बजाता है। इसके बाद रिक बाहर आता है, तब लिनक्स थोड़ा राहत महसूस करता है। हम जैसे ही कैसल के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे सब कुछ हरा भरा और अच्छा दिख रहा होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी मोस्टर हो ही ना। ये देखकर लिनक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इस पर रिक बताता है कि मोस्टर इस जगह से दूर ही रहते हैं। तब लिनक्स कहता है कि तुमने मुझे आर्मर पहन के आने के लिए क्यों कहा। रिक कहता है जिससे तुम सही सलामत अपने घर पहुंच सको। ये सुनकर लिनक्स अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे कैसल के अंदर रियांटे लिनक्स का स्वागत करती है और वहाँ पे एल्सारेट्टे भी आ जाती है। एल्सारेट्टे को देखकर लिनक्स सोचता है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है। तभी वो सिक्स्थ नेचर ऑफ मैजिक के साथ लिनक्स पर हमला कर देती है। लिनक्स पर मरने ही वाला होता है, तभी रिक बीच में आकर लिनक्स को बचा लेता है। रिक एल्सारेट्टे से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि कैसल के अंदर मैजिक यूज मत किया करो। इस पर एल्सारेट्टे कहती है ये तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मेरे साथ खेलते नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं। ये सब देखकर लिनक्स के होश उड़ जाते हैं। एल्सारेट्टे के हमले की वजह से कैसल की एक बॉल भी टूट जाती है, इसलिए रियांटे उससे कहती है कि इस वाली बॉल को रिपेयर करने के लिए जितने पैसे लगेंगे वो मैं तुम्हारे खाने में से कम करके निकालूंगी। ये सुनते ही एल्सारेट्टे रियांटे के सामने माफी मांगने लग जाती है। इसके बाद रिक एल्सारेट्टे के साथ खेलने के लिए चला जाता है और रियांटे लिनक्स को उसके रूम में ले जाती है। जब लिनक्स रूम से बाहर दिखता है तो उसे वहाँ पर मिज़ेट दिखाई देता है। वो वहाँ पे अपने एक और वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है। ये देखकर लिनक्स भी वहाँ पे पहुंच जाता है। मिज़ेट अपने नए वेपन की टेस्टिंग के लिए लिनक्स को एक मिसाइल गन पकड़ा देता है। जैसे ही लिनक्स शूट करता है उससे एक तेज मिसाइल निकलकर तेजी से धमाका करती है। ये देखकर लिनक्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। लिनक्स अपने मन में सोचता है आखिर यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। इसके बाद लिनक्स जब अपने रूम की तरफ लौट रहा होता है तो उसे एसोक दिखाई देता है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। एक और जो पढ़ रहा है। ये देखकर लिनक्स को बहुत ही अजीब लगता है और वो अब एसोक के पास चला जाता है। एसोक को बताता है ये लाइब्रेरी मेरा रूम है और मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है। तो क्या तुमने लाइब्रेरी की सारी बुक पढ़ ली है। हाँ मैंने लगभग सारी पढ़ ली है और जब से मैंने रिक को ट्रेनिंग देना शुरू करा है तब से मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है। जैसे लिनक्स को ये पता चलता है कि एसोग ने रिक को ट्रेन करा है तो लिनक्स भी एसोग से उसे ट्रेन करने के लिए कहता है। लिनक्स की आंखों में डिटर्मिनेशन को देखकर एसोग हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों लोग जंगल में ट्रेन करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ये बात रिक को पता चलती है रिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि एसोग लिनक्स के पैरों को भारी चेनों से बांध देता है और उसे एक पहाड़ी से धक्का भी दे देता है। लिनक्स को लगता है कि वो लगभग मर चुका है, पर किस्मत से वो एक बड़े से मोस्टर के ऊपर गिरता है। उस मोस्टर को रियांटे डिनर के लिए ले जा रही होती है। रियांटे लिनक्स को बताती है कि एसोग की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से रिक कई बार मर चुका है। ये सुनकर लिनक्स और ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एसोग आ जाता है। इसके बाद एसोग लिनक्स को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ घसीट कर ले जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब शाम होने तक लिनक्स कड़ी ट्रेनिंग करता है और उसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। रिक कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस पर लिनक्स कहता है कि एसोग ने कहा था कि वो आराम से ट्रेनिंग करवाएंगे। इस पर रिक एसोग मिज़ेट और एल्सारेट्टे की तरफ देखकर कहता है तुम्हें इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद रिक और लिनक्स बैठकर चाय पी रहे होते हैं और रियांटे उन्हें चाय सर्व कर रही होती है। रियांटे को देखकर लिनक्स रिक से कहता है तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। इस पर रिक कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं है और ऊपर से मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस पर लिनक्स कहता है एज से कुछ नहीं होता, मेरी और मेरी बीवी के बीच 20 साल की एज का डिफरेंस है। आगे लिनक्स रिक से रियांटे को अप्रोच करने के लिए कहता है और रिक यहाँ थोड़ा कन्विंस भी हो जाता है। अगले सीन में सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी रियांटे और खाना लाने के लिए चली जाती है। इस पर लिनक्स भी रिक को रियांटे के पीछे भेज देता है। रिक के जाने के बाद लिनक्स एसोग से कहता है मैंने सुना है कि रिक के पास एक इनहेरिट पावर है, काश मैं उसे देख पाता। जिस पर एसोग बताता है रिक अभी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है और ये सिर्फ कुछ ही कंडीशन में चालू होती है। मिज़ेट कहता है लेकिन रिक को हथियार यूज करना नहीं आते। एसोग कहता है बिना हथियारों के भी रिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वो एक एस रैंक एडवेंचर है। अगर उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है तो वो हम लोगों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लिनक्स के लिए ये बात बहुत ही चौंकाने वाली होती है। लिनक्स गवर्नमेंट के साथ काम करता है, इसलिए एसोग लिनक्स से एक मैजिकल क्रिस्टल 6 ग्रैंड ओप के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि इस क्रिस्टल का यूज करके स्पाइरल ओकेडल का गेट खोला जा सकता है, जहाँ पर
साल एल्सा पीरियड रहते हैं। ये क्रिस्टल हर 200 साल में एक बार एक्टिवेट होते हैं और इस साल इन क्रिस्टल को एक्टिवेट होना है। इन क्रिस्टल से एक स्ट्रॉन्ग माना निकलता है जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। एसोर्ग की बात सुनकर लिनक्स कहता है, ये सब तो मैंने कहानियों में पढ़ा है, पर अगर तुम लोग कह रहे हो तो ये सब सच हो सकता है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं वापस जाकर एक बार सीक्रेट एजेंसी से बात करूंगा, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। जैसे ही मुझे पता लगेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इस पर एसोर्ग लिनक्स को शुक्रिया कहता है। इसके बाद रिक रियांटे को पटाने के लिए लिनक्स से हेल्प मांगता है। रियांटे हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है, इसी वजह से रिक को रियांटे पे लाइन मारने का कोई भी चांस नहीं मिलता है। अगले दिन हम एडवेंचर गिल्ड पर शिफ्ट होते हैं। रिक, एसोर्ग और एल्सा डेटे गिल्ड ऑफिस में एक नया मिशन पिक करने आए होते हैं जिसकी डिफिकल्टी 82 होती है। वहाँ पर काम करने वाला मैनेजर उन्हें ये मिशन देने से मना कर रहा होता है क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। साथ ही में हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो वहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। वो लड़की मिशन पर जाना चाहती है पर उसे साफ सफाई करने का ही काम दिया जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इस लड़के का नाम रे होता है। रे रिक की पार्टी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी पार्टी में एक बोलने वाला ओर्ग है और एक छोटी बच्ची है और ये बूढ़ा आदमी होता है जो कि रिक है। ये देखकर कोई भी हैरान हो जाए। आगे हमें बताया जाता है कि ये मिशन करने के लिए 4 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कम से कम 2 लोग ए रैंक वाले होने चाहिए, जबकि रिक की पार्टी में सिर्फ 3 ही लोग अवेलेबल होते हैं। इसलिए एसोर्ग मैनेजर से एक हेल्पर हायर करने के लिए कहता है। ये सुनते ही मैनेजर रे को रिक की टीम के साथ भेज देता है। रे भी ये चाहती थी कि वो एक मिशन पे जाए, इस तरह दोनों लोगों का काम बन जाता है। इसके बाद चारों लोग मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में रे रिक से पूछती है कि आखिरकार हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं, जिस पर रिक बताता है कि मेरे एक साथी ने बताया था कि यहाँ पर एक मैजिकल क्रिस्टल है, हम उन्हें ढूंढने आए हैं। ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। रे अभी एक एफ रैंक एडवेंचर होती है पर उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। रिक की रैंक ई होती है तो इसलिए रे को लगता है रिक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसकी रैंक भी बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आगे चलते हुए उन्हें एक क्रिस्टल दिखाई दे जाता है जिससे बहुत ही ज्यादा माना निकल रहा होता है। दूसरी तरफ कैसल में रियांटे और मिसेट आपस में बात कर रहे होते हैं। रियांटे को रिक और बाकी सभी की चिंता हो रही होती है। इस पर मिसेट कहता है उनके साथ एसोर्ग है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि मिसेट अपना एक डिवाइस का यूज करके रियांटे के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, पर रियांटे को पता लग जाता है तो वो एक ही झटके में मिसेट का डिवाइस तोड़ देती है। इसके बाद हम फिर से रिक की तरफ शिफ्ट होते हैं। जंगल में उन्हें एक ड्रैगन दिखता है जिसका घोंसला पास ही होता है। ड्रैगन को देखकर रे बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर एसोर्ग सीधा जाकर ड्रैगन को पंच मार देता है। ये देखकर रे और भी ज्यादा घबरा जाती है। रे एसोर्ग से कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके साथी हम पर हमला कर देंगे, इसलिए तो मैंने उस ड्रैगन को जान से मारा नहीं जिससे वो अपने साथी यहाँ पर बुला लाए। ये सुनकर रे और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद एसोर्ग रिक से रे को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। रिक भी रे को लेकर खुले मैदान में आ जाता है जिससे कि वो लोग ड्रैगन से बच सके। दूसरी तरफ एसोर्ग और एल्सा डेटे जंगल में सभी ड्रैगन को एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी अचानक से एक रेड ड्रैगन रिक और रे के सामने आ जाता है। रे कहती है ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि एक ए रैंक एडवेंचर का भी इनके सामने टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रे पहले ही बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। रिक रे से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। रे सोचती है जब एक ए रैंक वाला इस मोस्टर के सामने कुछ नहीं कर सकता तो एक ए रैंक वाला इस मोस्टर के सामने क्या ही कर लेगा। पर रे रिक का साथ देने के लिए वहीं रुक जाती है। हम देखते हैं कि रिक एक ही पंच में उस रेड ड्रैगन को मार देता है। ये देखकर रे एकदम ही शॉक हो जाती है। अगला सीन फिर से एडवेंचर गिल्ड का होता है। अगले दिन रे हर दिन की तरह साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है और कहता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि कल के इंसिडेंट्स को लेकर रे अभी भी बहुत ही ज्यादा शौक में होती है। रिक और उसकी पार्टी ड्रैगन को मारने के बाद अपना डिनर बनाने के लिए उसको अपने साथ ले जाती है। ये रे के लिए एकदम नई चीज होती है। मैनेजर रे को बताता है कि वो सभी बहुत पावरफुल है और वो सब के सब एक एस रैंक एडवेंचर हैं। ये सुनकर रे भी एक एस रैंक एडवेंचर बनने का फैसला करती है और अपना काम छोड़कर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। आगे हम इन सबको देखते हैं। इनके पास अभी रेड ड्रैगन क्रिस्टल आ चुका है। ये उन्हें ड्रैगन के घोंसलों के बीच मिलता है। एसोर्ग कहता है अगर हम इससे निकलने वाले मादों को चेस करें तो हमें बाकी के 5 मैजिक क्रिस्टल का भी पता लग सकता है। इसके बाद मिसेट अपने मैजिक का यूज करके अगले मैजिक क्रिस्टल का पता लगाता है। ये मैजिक क्रिस्टल हेराटोपिया नाम की जगह पर होता है। ये जगह लड़ाई करने के स्पॉट के नाम से फेमस होती है। एंडिंग में हमें हेराटोपिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़ाई चल रही होती है, जिस लड़ाई में एक लड़की एक ताकतवर आदमी को हरा देती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।